हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता शोकन और आपका आपके यूट्यूब चैनल अनीता शोकन पर स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पालमपुर गांव की कहानी। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पालमपुर गांव के बारे में कुछ मुख्य सी बातें देखी थी कि वहाँ पर मुख्य जो काम है वो क्या है, एग्रीकल्चर है, कि ज़्यादातर लोग इस पर खेती के कारोबार पर डिपेंड है। लेकिन वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है और वहाँ पर क्या है, डेवलप्ड विलेज का एग्जांपल लिया गया जहाँ पर सारी फैसिलिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी है, लाइट है, दूसरे रोड हैं, दूसरे देशों के साथ संबंध है, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी फैसिलिटीज वहाँ पर हैं। तो आज हम इस जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पालमपुर गांव की कहानी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे आदतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो देखो, वो कहता है कि खेती में काम करने के लिए ऐसे आदतों की जरूरत पड़ती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित का भी मतलब दोबारा से निर्मित बनाना। सिर्फ कपास से कपड़ा बना दिया, विनिर्मित है वो, हमने स्टार्टिंग से थोड़ी। उसी प्रकार लोहा है, लोहे से हमने ट्रैक्टर बना दिया, विनिर्मित किया है हमने, उसका दोबारा से निर्माण किया है, लोहे से ही कुछ बनाया, लोहा पहले से बना हुआ है। तो वो कहता है क्या जो उद्योगों में भी निर्मित किया जाता है सामान, उसका खेती की आधुनिक विधियां। तो हमने आधुनिक विधियां देखी थी। आधुनिक विधियां कौन सी थी जिसमें हम क्या करते हैं, आधुनिक HYV बीज का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, स्प्रे का प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर है, ड्रिलिंग मशीन है, थ्रेसर है और हमारे करपैन वगैरह है। इन जो आधुनिक मशीनों का प्रयोग करते हैं वो विधियां, जिन ये चीज़ों का यूज करके जब हम कृषि का प्रोडक्शन करते हैं तो आधुनिक विधियां कहलाती हैं। तो हाँ, हम इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि कृषि का में आधुनिक विधियों का प्रयोग करने के लिए उद्योगों में जो सामान बनता है वो यूज किया जाता है। तो उद्योगों में हमें क्या है, कृषि में दो प्रकार का की जो पूंजी होती है उसकी जरूरत होती है। हमने कल देखा था, एक हमारी क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल स्थायी पूंजी, दूसरी हमारी क्या होती है, कार्यशील पूंजी। तो स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी हमारी दो पूंजी हैं जिनको खेतों में यूज किया जाता है। स्थायी पूंजी क्या होती है, एक बार खरीद लेते हैं और लंबे समय तक हम उनका क्या करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, हर रोज नई भी लेके आते हैं। और कार्यशील पूंजी, कार्यकारी कह लो या कार्यशील पूंजी, जो डे टू डे की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। आज प्रयोग कर ली, कल प्रयोग करेंगे, फिर से नई लेके आनी पड़ेगी। तो खेतों में स्थायी पूंजी क्या है, ट्रैक्टर है, ड्रिलिंग मशीन है, थ्रेसर है, करपैन है, या और भी जितने हमारी हर्रो वगैरह जितने भी हमारे टूल्स हैं वो स्थायी पूंजी। एक बार ले आते हो ट्रैक्टर, रोज रोज तो नहीं, उसी ट्रैक्टर से हम रोज रोज खेत में काम करते रहते हैं। तो ये ट्रैक्टर, ड्रिलिंग मशीन, थ्रेसर कहाँ बन के आए, ये उद्योगों में बने। तो हाँ, उद्योगों में बनकर आए, आधुनिक तकनीक के लिए हमने इनका प्रयोग किया है। दूसरा, कार्यकारी पूंजी में हमारी क्या है, HYV बीज हैं, कहाँ पर तैयार हुए, उद्योगों में तैयार हुए। खाद है, जो रासायनिक खाद है जिसको DAP वगैरह बोलते हैं, कहाँ पर तैयार हुई, उद्योगों में तैयार हुई, हमने उनका प्रयोग किया खेत में डालने के लिए। उसी प्रकार से स्प्रे है, जो कीटनाशक आप बोलते हो, खेतों में जो हमारी जो फसल पर कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जिस प्रकार से कॉटन की हमने क्रॉप खेत में कल्टीवेट किए, तो कपास की जो है उनके पौधों पर जो सुंडी वगैरह लग जाती है तो हम उस पर क्या कर देते हैं, इन स्प्रे वगैरह का छिड़काव करते हैं उनको बचाने के। तो ये स्प्रे वगैरह कहाँ पर पैदा हुए, ये उद्योगों में प्रोड्यूस किए। तो हम कहते हैं हाँ, हम पूर्णतः सहमत हैं कि उद्योगों में जो हमारे वस्तुएं विनिर्मित की जाती हैं, जो पदार्थ, उनका खेती में हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए। हमें ऐसा करते हैं। अब है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? हाँ, काफी अच्छे से मदद की, क्योंकि किसान पहले क्या करते थे, धरती से पानी निकालने के लिए किसका प्रयोग करते, रहट का प्रयोग करते थे, रहटों का प्रयोग। तो बैल बेचारे सारा दिन खींचते खींचते क्या है, उस रहट को खींचते खींचते थक जाते थे, तो कितना पानी खींचेंगे, उस स्मॉल एरिया को ही हम क्या करेंगे, इरिगेशन कर पाएंगे, स्मॉल एरिया को ही हम सिंचित कर पाएंगे। तो जिसके कारण हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा एरिया कवर होगा तो थोड़े से एरिया पर फसल बो पाएंगे। अब क्या हो गया, बिजली एक तो सुरक्षित साधन है, दूसरा कोई प्रदूषण वगैरह भी नहीं है इससे।
तीसरा सेफ भी है कि एक बटन दबाया और सब कुछ हो गया। अब इसकी वजह से हमने नलकूप लगा लिए, कुएं लगा लिए, दूर बैठे क्या है भैया वगैरह को अब तो रिमोट से पड़े कि रिमोट से हम भैया को लग जाता है कि अपने आप बंद और वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब उस टाइम पालमपुर के जो एग्जाम्पल्स है तो सेफ साधन तो हमें मिल गया। इसके कारण क्या हो गया, अब पूरे के पूरे खेत को कुछ ही टाइम्स में क्या किया, सिंचित किया जा सकता। तो इससे हमारा क्या हुआ, ज़्यादा एरिया हम सिंचित करने लगे, ज़्यादा एरिया में पानी लगने लगा तो इससे प्रोडक्शन बढ़ना पॉसिबल हो गया कि किसान को इतनी ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। तो सारी चीज़ तरह से इसने क्या की, किसानों की मदद की बिजली ने। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तभी तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। क्योंकि देखो मान लो किसी के 4 किले हैं, 2 में पानी लगता, 2 में नहीं लगता, तो 2 में ही वो फसल बो पाएगा, बाकी के 2 में तो क्या वो साल में एक फसल ले पाता है, क्योंकि बारिश सिर्फ गर्मियों में होती है, सर्दियों में मानसून आती नहीं इंडिया में, तो वो सर्दियों वाली फसल तो वो नहीं बो पाता। लेकिन जब हमारा सिंचित क्षेत्र बढ़ गया, 4 किलो में पानी लग गया, तो अब उसकी आमदनी क्या हो जाएगी, पहले से 1.5 गुना हो जाएगी, क्योंकि अब वो बाकी के 2 किलो में भी क्या करेगा, एक की बजाय 2 फसल लेने शुरू कर देगा, और भी ज़्यादा हमारी पानी की सुविधा होगी तो वो 3 फसल लेने भी शुरू कर देगा, क्योंकि बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जैसे धान है, उनके लिए पानी की ज़्यादा जरूरत हो। तो कुछ जो फसलें हैं हमारी फूलों की खेती है, जो प्रॉफिट ज़्यादा देती है, उसके लिए क्या है, ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, तो हम वो फसलें भी उगा पाएंगे उसके कारण, जो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी। तो हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके, क्योंकि धरती तो देखो लिमिटेड है, जनसंख्या बढ़ गई, खाना तो बढ़ेगा। अब एक घर में 4 बंदे थे, 1 किलो से जो हमारा आटा कहते हैं उससे काम चल जाता था। अब बंदों की संख्या ही 8 होगी तो 1 किलो से काम नहीं चलेगा, अब दुगनी डिमांड होगी, तो उसके लिए हमें क्या है, उत्पादन भी गुना करना पड़ेगा, लेकिन जमीन तो वही है। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम जो है या तो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाएं, पानी की ज़्यादा सुविधाएं हों, तो इस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालमपुर में खेती है श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों होती? देखो क्या था, एक कॉन्सेप्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई। कि श्रमिकों की मांग कितनी है और श्रमिकों की पूर्ति कितनी है। तो हमारी क्या है, पालमपुर में बहुत सारे श्रमिक क्या रहते हैं, बेकार होते हैं। खेती के लिए श्रमिकों की डिमांड तो क्या है, कम है, कि 10 श्रमिक चाहिए काम करने के लिए, और श्रमिक लाइन में खड़े हुए हैं 50। तो डिमांड क्या है हमारी, कम है, और सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। अब वो उन्हीं श्रमिकों को काम पर लगाएंगे ना, वहाँ ये कहता है 10 श्रमिक कहते हैं कि वो 50 रुपये रोज के लिए, लेकिन इनमें से और श्रमिक कहते हैं कि मैं 40 पर करने के लिए तैयार हूँ, अगला कह देता मैं 35 पर। तो जितने श्रमिक 35 पर करने के लिए तैयार है, 50 में से वो 10 श्रमिक छांट लेगा वो। तो यहाँ पर श्रमिकों में क्या, प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, आपस में प्रतियोगिता ज्यादा है, श्रमिकों की रिक्वायरमेंट कम है, श्रमिक ज्यादा है, तो उसके कारण मजदूरी क्या होती है, जो एक न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम होती है। 50 रुपये श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी, तो लेकिन उनको क्या मिलते हैं, 35 ही मिल पाते हैं, क्योंकि आपस में प्रतियोगिता इतनी ज्यादा है। पालमपुर में 1 हेक्टेयर भूमि की मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा, तो 1 हेक्टेयर भूमि तो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम भूमि होगी, तो वो तो हम क्या कहेंगे, गरीब किसान है बेचारा। तो कार्य का ब्यौरा उसका क्या कार्य करते हैं, वो खुद अपने परिवार के साथ ही क्या करता है, खेती के सारे कार्य कर लेता है, लेकिन खेती के सारे कार्य सारा दिन मेहनत करता है, उसके बाद वो सिर्फ इतना ही कमा, क्योंकि खेती का भूमि का जो टुकड़ा है वो छोटा सा है, और छोटे से में परिवार के साथ हाथ के साथ ही लगा रहता है, सारा दिन मेहनत तो दुगनी करता है, लेकिन वो आधुनिक मशीनों का प्रयोग वो नहीं कर पाता, वो श्रम शक्ति के आधार पर या हम कहते हैं पशु शक्ति के बल पर लगा रहता है, पशुओं का प्रयोग करता है। ढोने के लिए वो बैल का प्रयोग करेगा, ट्रैक्टर वगैरह का नहीं, थ्रिलिंग मशीन का नहीं, थ्रेसर का नहीं, करपैन का प्रयोग नहीं, वो हाथ से कटाई करता है। तो अपने और अपने परिवार के साथ वो लगा रहा है, कोई आधुनिक तकनीक का प्रयोग वो नहीं करता, क्योंकि उसके पास इतना कुछ बचता है, इतना मुश्किल से पैदा कर पाता है कि उसके परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो जाता है, पूरा भी नहीं हो पाता उसके लिए, तो वो कर्जा लेता है। फिर
अब है हमारा मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, छोटे किसानों से कैसे भिन्न। मझोले, मझोले कौन होता है, बीच के, जिनके पास 10 हेक्टेयर से कम तक की भूमि होती है लेकिन 5 से ज़्यादा की। अब बड़े किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा, बहुत बड़ी बड़ी जमीन के जो मालिक हैं। तो ये देखो, ये सारी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। इनके पास इतना सरप्लस बच जाता है कि खुद के परिवार के लिए भी इन्होंने तो क्या कर लिया, 500 मन गेहूँ पैदा कर लिए, 50 मन खुद अपने परिवार के लिए, अपने पशुओं को भी खाने के लिए रख ली, तो भी क्या है 450 मन उनके पास बच गई, जिसको वो बाजार में बेच करके बड़ी सी पूंजी प्राप्त कर लेंगे। तो इतना एक्स्ट्रा बच जाता है जिसको वो क्या कर पाएंगे, बाजार में बेच देते हैं। बाजार में बेचने के फलस्वरूप जो अधिशेष उनको मिलता है, जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है, उससे वो क्या नए नए आधुनिक थ्रेशर, करपैन, जो आधुनिक तकनीक है उनको परचेज कर लेते हैं। और बाकी छोटे जो किसान हैं उनको पैसा उधार देने का कार्य करते, इतने इतने पास बच जाते हैं। ये श्रम अपने खेतों पर खेती न करके दूसरों से क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं। मझोले किसानों से भिन्न कैसे, भिन्न है, मझोले किसानों के बाद एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचता, परिवार का भरण पोषण मुश्किल होता है, इनके पास एक्स्ट्रा बेचने के लिए बहुत कुछ बच जाता है और बहुत बड़ी बड़ी पूंजी के मालिक होते हैं। मझोले जो छोटे किसान हैं वो मझोले और जो बड़े किसान हैं उनके पास पैसा जाते हैं उधार लेने के लिए। वो तो बेचारे हमेशा ही क्या कर्ज के दबाव के नीचे दबे रहते हैं, बोझ के नीचे दबे रहते हैं, वो ना हाँ कह पाते हैं ना कह पाते हैं, क्योंकि ये जैसे टर्म एंड कंडीशन पर उनको पैसा उधार देते हैं, उनको लेना पड़ता है, वो मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं ये दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट पार्टी हैं, कभी पास नहीं आती, इनका गैप टू गैप बढ़ता ही जा रहा है। सुविधा को किन शर्तों पर तेजपाल से ऋण मिलता है, या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सुविधा की स्थिति अलग होती है। तो सुविधा देखो, इस चैप्टर में एक हमारा नाम आता है सुविधा, तो ये वो है जिसके पास भूमि कम है। तो ये क्या लेती है, तेजपाल एक जो बड़ा जमींदार है उसे पैसा उधार लेती है, तो वो क्या करता है 24% ब्याज की दर पर पैसा उधार लेता है, 2 रुपये से अगला उसको पैसा उधार मिलता है, और पैसा भी वो 3,000 रुपये उधार लेती है, 4 महीनों के लिए उसको उधार चाहिए। अब वो सारी टर्म और कंडीशन उसके अनफेवरेबल है, ओपोजिट है बेचारी को, लेकिन उसको पता है 3 बच्चे हैं वो पालने हैं, तू करेगी क्या, तो वो क्या करती है उन टर्म एंड कंडीशन पर भी काम करने के लिए, तो ब्याज की दर इतनी ज़्यादा सी जिसको चुकावाने में भी शायद असमर्थ हो, लेकिन उसके बाद कंडीशन ऐसी लगा दी कि तुझे ये माननी पड़ेगी तो पैसा उधार देगा मिलेगा तुझे। अब बेचारी को जब कोई चारा ही नहीं है तो वो क्या करेगी, उन शर्तों को भी मान लेती, क्योंकि जब वो अपने भूखे बच्चों का ऐसा बैठा हुआ चारा देखती है तो फिर उसके पास कोई और चारा ही नहीं बचता, वही जैसा कहता है मुझे मानना ही पड़ेगा। हालांकि पता है उसको कि वो शर्तें क्या हैं, सारी गलत हैं, लेकिन फिर भी क्या है गलती को भी स्वीकार करना पड़ता है, वो ऑप्शन ही नहीं बचा उसके पास। अब क्या तेजपाल उसको कहता है देख 3,000 रुपये कर्जा तुझे देता हूँ, 24 रुपये सैकड़ा पर देता हूँ, 4 महीने के लिए देता हूँ, लेकिन उसके साथ तुझे मेरी कुछ टर्म एंड कंडीशन माननी पड़ेगी। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि जब हमारा कटाई वगैरह का सीजन होगा या हम जब मजदूरी का सीजन है तो तू दूसरे के खेत में, क्योंकि उसको तो दूसरों के खेत में काम करना है क्योंकि वो मजदूर है, अब वो कहता है कि तू दूसरों के खेत में काम नहीं करेगी, तू सिर्फ मेरे खेत में काम करेगी और मैं तुम्हें 35 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी, उसको पता है 35 रुपये की मजदूरी बहुत ही कम है, दूसरे के खेत में काम करूँगी तो उसको 50 रुपये मिल सकते हैं, तो काफ़ी फर्क पड़ता है उसको, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है और कहीं से ब्याज नहीं मिल पर उसको पैसा नहीं मिल सकता, तो उसका टर्म एंड कंडीशन को मान लेती है कि ठीक है मुझे ये पैसा दो, इसकी मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मैं जब सीजन होगा काम की जरूरत होगी आपके खेत में काम करूँगी, बाहर काम नहीं करूँ। तो दोहरा शोषण होगा, एक तो ब्याज की तरफ इतनी ज़्यादा ली उसने कि वहाँ उसका शोषण होगा, दूसरा टर्म एंड कंडीशन लगा दी बेचारी किसी दूसरे के खेत में भी काम नहीं कर पाती, तो वहाँ से उसका दोहरा शोषण हुआ। अब कहते हैं क्या बैंक से उसको कम ब्याज की तरफ ऋण मिलता तो उसकी स्थिति बेहतर होती, हाँ डेफिनेटली उसकी स्थिति क्या होती, बेहतर होती। क्यों, क्योंकि एक तो वो इतना मोटा सो जो ब्याज उसको चुकाना पड़ता वो नहीं चुकाना पड़ता, थोड़ा ब्याज होता तो वो उसको क्या करती आसानी से रिपे भी कर सकती थी, पे बैक कर देती वो उसको कुछ टाइम से बाद। दूसरा अब वो अपनी मर्जी की मालिक होती,
अब बैंक तो ये नहीं कहता कि तुझे तेजपाल के खेत में जाना पड़ेगा या तुझे मेरे पास ही जाना पड़ेगा। अब बैंक तो ये कहता है जिसकी जहाँ जाए वहाँ वो क्या करती, 35 रुपए की बजाय 50 रुपए दिहाड़ी पर रोज काम करती, तो उसकी आमदनी भी क्या होती, ज़्यादा होती। वो अपना खर्चा बेटर तरीके से चला पाती, या वो थोड़ा बहुत कलेक्ट कर पाती, जिससे उस लोन को क्या कर पाती, रिपे कर पाती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हाँ, हम इन शर्तों से पूरी तरफ से हम इस बात से सहमत हैं कि यदि वो पैसा उसको तेजपाल की बजाय बैंक से मिलता तो इसकी स्थिति क्या होती, बेटर होती, पहले की तुलना में वो बढ़िया लाइफ जी पाती। तो स्टूडेंट्स, यही आज का आपका काम है कि इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सिर्फ लर्न करना है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।